बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आपको पता है कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें हमें रिसीट्स और पेमेंट्स दी होती हैं और उनकी मदद से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए बता रहा है, फॉलोइंग इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड जो होती है ये रिसीट की होती है और जो क्रेडिट होती है ये पेमेंट साइड होती है। इसमें हमें जो है वो रिसीट साइड पे हमें इनकम और लाइबिलिटीज़ दी होती हैं और क्रेडिट साइड पे एक्सपेंसेस और एसेट्स बताए होते हैं। कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं जो कि एडजस्ट हमने करनी होती है, वो एंड पे बताई होती हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे बैलेंस बताया हुआ, ये कैश बैलेंस है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। एंट्रेंस फ़ी ये इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, प्रोसीड ऑफ कंसर्ट्स इनकम है। तो 3 इनकम ही है, कोई लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं दी हुई। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो हम एक्सपेंसिस साइड पे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड पे सेक्रेटरी से सैलरी एक्सपेंस है, ग्राउंड टू वेजेस टू ग्राउंडमैन ये भी एक्सपेंस है, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज ये एक्सपेंस है, 20 रिपेयर्स एक्सपेंस है और कैश बैलेंस एंड पे दिया हुआ है, ये एसेट है। तो इस साइड पे कोई भी हमें एक ही एसेट दिया हुआ है, एंड पे कैश बैलेंस जो दिया हुआ है। एडजस्टमेंट है ए से रिलेटेड, इसमें कह रहा है दिस आइटम इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये प्रीवियस ईयर की है। और बी वाली जो एडजस्टमेंट है इसमें कह रहा है दिस आइटम इंक्लूड 100 अप्लाईकेबल टू द प्रीवियस ईयर। ये भी जो है ये प्रीवियस ईयर पे अप्लाईकेबल थी। इसके बाद कह रहा है एंट्रेंस फ़ी टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फ़ी को कैपिटलाइज कर देंगे। एंट्रेंस फ़ी नॉर्मली जो है वो हम इनकम के तौर पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशनली कह दिया जाए कि कैपिटलाइज है तो उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, फिर हम इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पर लिखते हैं। इसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, कुछ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं 31 दिसंबर 2016 से रिलेटेड हैं। तो उसमें कह रहा है वर सन्ड्री रिपेयर्स, तो सन्ड्रीज रिपेयर्स पे करने वाली हैं हमारी 50 की। और लास्ट पे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। तो हमने 2016 का रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम डेट मेंशन कर लेंगे 31 दिसंबर 2016 का हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिसीट साइड से इनकम लेंगे, उसे इनकम साइड पे लिख लेंगे। सबसे पहले कैश बैलेंस है तो ये हम इसको स्किप कर देंगे। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी तो इसमें ये बैलेंस लिखा जाता है एसेट वाली साइड पे, तो ये कैश बैलेंस है। तो इसके बाद एंट्रेंस फ़ी है, एंट्रेंस फ़ी 500 है, लेकिन एंट्रेंस फ़ी के हवाले से उसने कहा हुआ एंट्रेंस फ़ी आर टू बी कैपिटलाइज, तो इसको हमने कैपिटल के तौर पर यूज़ करना है, कैपिटल के तौर पर लिखना है। तो ये जब हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो उसमें हम इसको एंट्रेंस फ़ी को लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन हम एंट्रेंस फ़ी को इनकम साइड पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये कंडीशन इस क्वेश्चन में आयद की गई है कि जो एंट्रेंस फ़ी है उसको कैपिटल के तौर पर लिखना है। ठीक है, तो एंट्रेंस फ़ी हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे। सब्सक्रिप्शन बता रहा है कि 8700 जो है वो हमने रिसीव की है 8700, तो सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे 8700। और ए से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, ये देखिए सब्सक्रिप्शन दी हुई है 8700 और ये वाली भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड है, ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, तो ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो इसमें क्या है, दिस आइटम इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये जो 400 है ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है। तो हम लास्ट ईयर की जितनी भी आइटम होती हैं जिससे रिलेटेड भी होती हैं वो लेस कर देते हैं, क्योंकि हम करंट ईयर का कंपैरिजन करते हैं, करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करते हैं। तो हम लिखेंगे लेस लास्ट ईयर्स, 400 हम लेस करके जो रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन है वो हम लिख लेंगे 8300। इसके बाद है प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट्स, ये कंसर्ट से जो रिसीविंग हुई है हमें वसूल हुए हैं वो 2000 है, वो हमने लिख लेने हैं। रिसीट साइड पे और कुछ भी नहीं है, हम पेमेंट साइड पे आ जाएंगे। पेमेंट साइड पे सबसे पहले सेक्रेटरी से सैलरी है, सेक्रेटरी की सैलरी लिखेंगे एक्सपेंडिचर के तौर पर। इसके बाद वेजेस टू ग्राउंडमैन है और बी लिखा हुआ है 4700 जो है वो वेजेस हमने पे कर दी हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, इट्स मीन कि इसी से रिलेटेड है। तो कह रहे दिस आइटम इंक्लूड 100 अप्लाईकेबल टू द प्रीवियस ईयर, ये जो 100 है ये भी प्रीवियस ईयर पे अप्लाई होना था।
तो इसको भी हम लेस कर देंगे, लेस लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर हम लिख के लेस कर देंगे, और बाकी जो वेजेस हैं वो हम लिख लेंगे 4600 4600 जो है सब वेजेस जो है वो लिखे जाएंगे। इसके बाद ग्राउंड का रेंट है 200 है, वो लिखा जाएगा ग्राउंड रेंट। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज है वो लिखे जाएंगे 200। सन्ड्री रिपेयर्स हैं 200, ये हम पे कर चुके हैं रिपेयर्स, सन्ड्री रिपेयर्स। लेकिन यहाँ पे एंड पे बताया हुआ था कुछ लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस के ऊपर, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ ऑन 31 दिसंबर 2016। तो इसमें बताया हुआ था सन्ड्री रिपेयर्स जो हैं वो लाइबिलिटी है, तो ये पे करनी है, तो ये हम ऐड कर लेंगे। करंट ईयर की है तो ऐड हो जाएगी। करंट ईयर की कैसे है, ये 2016 की हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो ये लाइबिलिटीज़ भी इसने 2016 की ही बताई हुई हैं। तो ये करंट ईयर की है, तो करंट ईयर की जो हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी वो हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके हम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो हमें सरप्लस होगा, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम कम है तो हमें डेफिसिट होगा, वो हम इनकम वाली साइड पे लिखते हैं। ये कैसे करते हैं, ये आप जो है आप जो इनकम साइड है रिसीट साइड है उसका टोटल लिखें। उसका टोटल हमारे पास ये आ रहा है, इसमें से हम लेस करेंगे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ तक हम इनका टोटल करेंगे और ये टोटल जो है हम इसमें से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। तो एक्सपेंसेस की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो एक्सपेंसेस जो बन रहे हैं वो 8850 बन रहे हैं और इनकम जो है वो हमारी बन रही है 10,300। तो इस तरह हम सरप्लस फाइंड कर लेंगे, हम अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास सरप्लस आ जाएगा, और सरप्लस हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर होती है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन होगी, प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।